जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि कई लोगों को लगता है कि एआई आ गया, ओके दैट्स इट, ये अब मतलब इसको मैं बायकॉट करना चाहिए और ये किसी तरीके से काश चला जाए वगैरह वगैरह। और देखो जो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमें लगता है कि अगर कोई ऐसा, देखो आंदोलन तो कोई नहीं करने वाला कि एआई वर्ल्ड लेवल पर है, किसी एक नेशन में नहीं है कि वो किसी एक नेशन की जॉब खा रहा है, वो ग्लोबल लेवल पर हो रहा है और लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो लोगों की लाइफ को आसान कर रहा है तो उसको कोई क्यों हटाएगा? वो जिनके पास पैसा है उनकी लाइफ को आसान कर रहा है तो कोई इसको क्यों हटाना चाहेगा? सेम चीज़ तुम्हारे लिए है, तुम उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो जो तुम्हारी लाइफ को आसान कर रहे हैं, तो तुम उनको क्यों हटाना चाहोगे? तो एआई तो नहीं जाने वाला, बल्कि एआई आगे ग्रो करेगा। अब मेन पॉइंट ये है कि क्या तुम उसके साथ बढ़ रहे हो? और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि तुम एआई को सीख रहे हो और तुम कोडिंग कर रहे हो, तुम जान रहे हो पाइथन और ये अलग-अलग लैंग्वेज तुम सीख रहे हो ताकि तुम एआई के अंदर एक्सपर्ट बन जाओ, तुम्हें टेक फील्ड में कोई जॉब मिले या वगैरह-वगैरह। नहीं। हाँ, अगर वो तुम्हारा काम है, तुम उस फील्ड में जॉब लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें एआई के साथ तो चलना ही पड़ेगा। बट मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी नॉर्मल लाइफ में बात कर रहा हूँ। जैसे तुम लोगों ने फ़ोन चलाना सीखा, क्योंकि एक टाइम पर देखो जब मोबाइल नए-नए आए थे तो लोगों के लिए एक टच स्क्रीन, स्मार्टफ़ोन्स की बात कर रहा हूँ, एक टच स्क्रीन्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा अ, मुश्किल था। इतना मुश्किल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था जब नए-नए आए थे, कि ओ ऐसे स्वाइप करते हैं, टच करते चल जाता है। इस ऐप को क्लिक किया, अब ये करना है, अब ये करना है। तो लोगों को उसे सीखना पड़ा। क्यों? क्योंकि बस इसी के साथ अब ज़िंदगी आगे चलने वाली थी। जब तुम्हारे पेरेंट्स नया मोबाइल लेते हैं या वो पहली बार स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनको भी लगता है कि कितना मुश्किल है यार। बट धीरे-धीरे वो सीख जाते हैं एंड बस उसी के साथ की ज़िंदगी चलती है। सो इसी तरीके से मैं एआई के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को एआई किस तरीके से वर्क करता है, उसको तुम्हें ट्रेन करना पड़ता है एंड किस तरह से वो तुम्हारी सारी बातें जो तुम कहना चाह रहे हो, वो समझ जाए, तुम्हें वो रिज़ल्ट ला कर के दे, जो तुम एक्चुअली चाहते हो। और यहाँ पर मैं सिर्फ़ टाइपिंग की बात नहीं कर रहा कि तुमने एक बार टाइप इसको लिखो कि मेरे को ये मैसेज लिख के दे, उसने बेरा पूरा मैसेज लिख के दे दिया, नहीं, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एआई सिर्फ़ टेक्स्ट तक सीमित नहीं है। तुमने कुछ लिखा और उसने तुमको वापस से इन्फॉर्मेशन दे दी, वो तो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट आने वाले कुछ सालों में एआई फिज़िकली रोबोट्स के फ़ॉर्म में मिलेगा। और मैं वो चिट्टी रोबोट की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आयरन मैन टाइप के जारवेस की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल रोबोट्स के बारे में जिनको तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हो सकते हैं कि भाई कुछ इधर से उधर सामान लेकर जाना है या किसी को कुछ सर्व करना है या मे बी कोई उस इसी टाइप का काम किसी होटल में कुछ काम हो सकता है या घर पर भी कोई काम हो सकते हैं। तो आने वाले 10-15 सालों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। हाई-फाई टाइप के रोबोट नहीं मिलेंगे बट बेसिक स्ट्रक्चर वाले रोबोट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे जो एआई के थ्रू काम करेंगे, एआई बेस्ड मॉडल्स होंगे, तुम्हें उनके साथ काम करना होगा, नॉर्मल लाइफ़ के अंदर भी, जॉब तो दूर की बात है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो एआई को बिना सीखे या तुम ये चाह चाह रहे जाने दो मैं तो ऐसे ही रहूँगा, वो तुम्हें नहीं करना है। कई लोगों को आज के टाइम पर ईमेल्स तक भेजनी नहीं आती। उनके पास मोबाइल है, बड़े-बड़े मोबाइल हैं, एप्पल आईफ़ोन भी है, बट उनको ईमेल भेजनी नहीं आती जो कि कई सालों से एक्ज़िस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि बस यही काफ़ी है। उन्हें लगा कि बस मोबाइल पर फ़ोटो खींचना ही काफ़ी है, उन्हें लगा कि सिर्फ़ मोबाइल पर वीडियोज़ देखना ही काफ़ी है। एंड अगर उन्हें कोई एक सिंपल सी जॉब बेस्ड टाइप की मिल रही है जिसमें सिर्फ़ ईमेल भेजना भी हो या भी किसी क्लाइंट से बात करना हो या कुछ इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू भेजनी हो, तो वो नहीं कर सकते। जबकि ये ईमेल भेजना एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि तुम पोस्ट्स नहीं भेजते जो फिज़िकल होते हैं ना, खत, चिट्ठी वो तुम नहीं भेजते। तुम ईमेल्स भेजते थे एक टाइम पर और ईमेल्स आज भी बिज़नेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, भले ही व्हाट्सएप आ गया हो। तो जब लोग ईमेल भेजना नहीं सीख पाए, वो लोग कहीं न कहीं पीछे रह गए नॉर्मल चीज़ों से। वो लोग आज के टाइम पर भी अगर तुम कोई टेक यूट्यूबर की वीडियो देखोगे जो एक्चुअल में टेक बता रहा है, अगर तुम उसकी वीडियो देखोगे तो वो लोग उन उस बातों को नहीं समझ सकते कि ये क्या बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है सीपीयू, ये क्या बात कर रहा है कि इसकी प्रोसेसर इतना अच्छा है। लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोसेसर मोबाइल का अच्छा होने से या बेकार होने से क्या फ़र्क पड़ता है। उनकी ईएमआई चले जा रहे हैं, दे दिए और बस घर फ़ोन ले आए। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बराबर वाला बंदा ऑलरेडी 25,000 रुपए बचा करके तुमसे अच्छा मोबाइल लेकर बैठा है। क्यों? क्योंकि उसको समझ है उन सारी चीज़ों की और वो समझ उसने सिर्फ़ जॉब के लिए नहीं इकट्ठा की, वो समझ उसने
किसी और काम के लिए नहीं इकट्ठा की, वो समझ उसने इकट्ठा की बिकॉज़ अब यही लाइफ में चलेगा। सो सेम थिंग विद एआई। अगर तुम सोच रहे हो कि एआई में सिर्फ जॉब तो मुझे नहीं करनी एआई फील्ड में, तो मैं क्या करूँ सीख करके, तो तुम मिथ में जी रहे हो। एआई विल ग्रो एंड एआई डेली बेसिस में लोगों के काम आएगा एंड तुम्हें वो यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा तुम्हें करना होगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब तो ऐसा नहीं होने वाला कि एआई वापस चला जाएगा। सो बस यही बात मैं तुम्हें कहना चाह रहा था, अपनी डेली लाइफ समझो कि किस तरीके से वर्क करती है चीज़ें, किस तरीके से हम इसको obtain कर सकते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें एंड ऑल, वो तुम्हें करते-करते आएगी जब तुम डेली बेसिस पर वर्क करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दो, बट हाउ द एआई विल कैन हेल्प यू, उसको तुम ज़रा समझने की कोशिश करो। सीखो मत कि एआई मॉडल कैसे बनाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, अगर तुम्हारा काम वो नहीं है। बट एआई को यूज़ कैसे करते हैं, एटलीस्ट वो चीज़ें सीखो। डेफ़िनिटली फ्यूचर में काम आएगी। सो दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही बात करनी थी। होपफुली तुम्हारे कुछ समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।